हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। तो हम अपने एमएससी मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर 4 की क्लास में अब तक हमने लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने लिमिट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिस्कस किया था, जहां पे हमने ये समझा था अपने लास्ट लेक्चर में कि if z tends to z naught and if f is a function defined from a set D to any complex plane and if z belongs to D, then we can say that if for a given or we can say for a given epsilon, then we can say that if for each epsilon greater than 0 there exists a corresponding delta greater than 0 such that mod of fz minus L is less than epsilon. This equation, or we can say limit of a complex function, can also be represented as if z belongs to D intersection D dash z delta, where fz belongs to BL epsilon, then we can say if z tends to z naught, then the limit of a function f equals to L. What? If z tends to, or we can say if z approaches to z naught, then the limit of a function is L. If no such L exists, then we can say that fz does not have any limit, any limit as z tends to z naught, Is that clear to everyone? हमने ये जो अभी डिस्कस किया, ये हमने जो पिछली क्लास में देखा था उसको हमने एक बार रिकॉल कर लिया है, रिवीजन किया है। ये सभी बातें मैंने डिटेल में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाइए, एमएससी मैथमेटिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं आप उसमें जाइए और देख लीजिए। ठीक है, तो हम आगे इसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लिमिट के रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लिमिट रूल्स को पढ़ने वाले हैं। पहला रूल समझेंगे आप लोग, यदि if z tends to z naught, यदि लिमिट ऑफ फंक्शन f जब z naught की तरफ में अप्रोच करे, तब यदि f की लिमिट यदि L1 है और हम बोले कि यदि z naught की तरफ में अप्रोच करे तो कोई फंक्शन g डिफाइन है, उस समय g की लिमिट यदि L2 है तब क्या होगा? तो आइए देखते हैं तब क्या होगा। फर्स्ट रूल, लिमिट का पहला रूल बोलता है क्या? यदि z नॉट की तरफ में अप्रोच कर रहा है तब हम दोनों फंक्शन को यदि ऐड कर दें या फिर हम उनका सब्ट्रैक्शन ले लें तब उनकी लिमिट्स भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या आपको ये रूल क्लियर है? नेक्स्ट रूल में आ जाओ। अब हम क्या कर रहे हैं, यदि हमारा z नॉट की तरफ में अप्रोच कर रहा है तब यदि हम किन्हीं दो फंक्शनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तब उनकी लिमिट भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। बातें क्लियर है? यदि हम किन्हीं
दो फंक्शनों को डिवाइड करें, दो फंक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं जब z नॉट की तरफ में अप्रोच कर रहा है, तब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि fz डिवाइडेड बाई gz, तब उनकी लिमिट भी क्या करेगी, डिवाइड होगी, यानी कि L1 अपॉन L2 आएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि रैशनल टर्म में कंडीशन क्या होती है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे भी प्रोवाइडेड दैट L2 नॉट इक्वल्स टू 0, यदि नीचे की लिमिट ही 0 आ गई तो इन्फिनिटी आया, यानी कि फंक्शंस की लिमिट तो यहाँ पे आई ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो ये बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि fz और gz कोई दो फंक्शन है, क्या है, कोई दो फंक्शंस हैं। तो आपको ये समझना है, ये L1 लिखा है और ये L2 लिखा है, इट मीन्स बोथ फंक्शन हैव अ यूनिक लिमिट, यानी कि अलग अलग लिमिट है। जैसे कि आपका रोल नंबर क्लास में क्या होता है, सबका रोल नंबर अलग अलग होता है, ठीक है। तो बस वैसे किसी का एक जैसा रोल नंबर होता है क्या, नहीं होता ना। तो बस वैसा ही है कि यहाँ पे क्या है, लिमिट अलग है, यानी कि यूनिक है लिमिट। कंडीशन ये याद रखेंगे कि आप लोग, ये लिमिट रूल्स बोलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नोट पॉइंट इसी में हम समझते हैं, लिमिट रूल्स में ही आता है हमारा, थोड़ा एक नोट पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे बता रही हूँ आप लोगों को, और मेरा आप सभी से निवेदन है कि क्लास जो भी आप लोगों को करवाई जा रही है तो नोट्स अपना आप लोग बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। सिंस क्या है, लिमिट z टेंड्स, जब z नॉट की तरफ में अप्रोच कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि z की लिमिट क्या है, z नॉट है। बिल्कुल ठीक है। तो z नॉट फॉर ऑल z नॉट बिलोंग्स टू अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, और वी कैन से z here, z नॉट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन बाय लिमिट रूल, देन बाय लिमिट रूल्स, देन बाय लिमिट रूल्स हम बोलेंगे कि क्या होगा यहाँ पे, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, f z यानी कि f लेंगे तो वो दोनों तरफ में हम बोल सकते हैं ना, दोनों तरफ में f ले लो, बस वैसा ही है। f z की वैल्यू क्या आ जाएगी, f z नॉट आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया है। फॉर एनी रैशनल, यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर एनी रैशनल फंक्शन, for any rational function fz and for any z naught belongs to domain of f। मैंने यदि हम बात कर रहे हैं कि कोई फंक्शन डिफाइन होता है तो उसमें मैंने आप लोगों को यदि बताया है तो आप लोगों को पता भी, और बाकी आप लोगों को पता भी होगा शायद, कि यदि हम बात कर रहे हैं कि f d से लेकर के c तक का क्या है, एक कोई फंक्शन है और z हमारा d में बिलोंग कर रहा है, तो d को हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, d को हम डोमेन कहते हैं। fz z बिलोंग्स टू d, इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। और fz यदि हम अकेले लिख दें तो इसको हम उस समय क्या बोलते हैं, तो fz को हम बोलते हैं कि ये इमेज है। क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज है। किसकी इमेज है, कोई पॉइंट z की इमेज है, किसके अंडर में, तो अंडर अ फंक्शन f, अंडर अ फंक्शन f। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये बातें क्या आप लोगों को क्लियर है? और ये नोटेशन किस चीज का है, ये नोटेशन है वेयर f इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन विथ डोमेन d। क्या है f? f कॉम्प्लेक्स फंक्शन है विथ डोमेन d। ठीक, बातें क्लियर हैं क्या आप लोगों को? बस इसी को मैंने वहां पे रिप्रेजेंट कर लिया है बाय लिमिट रूल, ठीक है। इफ
A limit of z is z naught, then by limit rule fz limit of a function f is fz naught. सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं क्या अपने को समझना है। इससे क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? जी हाँ, क्या यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग लिमिट रूल का। ठीक, एक क्वेश्चन है आप लोगों को दिया जा रहा है, सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि हमारा एफ जेड दिया है 3 प्लस आई जेड स्क्वायर प्लस 2z माइनस आई, यानी कि आयोटा, फिर उसके बाद 1 प्लस आयोटा जेड का पावर 4 माइनस जेड क्यूब प्लस 1। चलो इसको सॉल्व करो, लिमिट निकाल करके दिखाना है आपको, फंक्शन एफ की लिमिट बताना है। ठीक है, क्या होगा तो लिमिट रूल पहले ऐसा करेंगे हम लोग, दोनों तरफ में लिमिट यानी कि अप्लाई कर देंगे। लिमिट रूल को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या करें, लिमिट ले रहे हैं, यानी कि z को कहां से कहां तक अप्रोच करवा रहे हैं, z को z0 तक अप्रोच करवा रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देखो लिमिट रूल को याद करना है। फर्स्ट रूल है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन का, सेकेंड है मल्टीप्लिकेशन का, थर्ड है डिवीजन का। तो बस वैसे ही करना है अपने को। चलो तो दोनों तरफ में लिमिट ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू z0 fz, और इधर पे क्या होगा, लिमिट z टेंस टू z0, और ये ओवरऑल ऊपर की चीज को बस उतार दो आप लोग, ठीक है। प्लस में 2z माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई z4 माइनस z क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये डिवीजन में इसको यानी कि आप अपना लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रहने दो, क्योंकि इसकी तो वैल्यू अब निकालनी है। यहाँ पे देखो ये क्या है, डिवीजन में है ना। तो डिवीजन में है तो ऊपर भी लिमिट लगती है, नीचे भी लिमिट लग जाती है। कहाँ से आया देखो, समझो यहाँ पे देखो, ये लिमिट 1 है, लिमिट 2 है, ठीक है। ऊपर और नीचे यदि ये इस तरीके से लिखा है तो लिमिट 1 ये अलग और ये लिमिट 2 अलग, ठीक। फिर यदि मल्टीप्लिकेशन है तो लिमिट अलग, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो लिमिट अलग और लिमिट अलग, बस वैसे ही लिख देना है। कैसे लिखना है चलो समझते हैं। यहाँ पे लिमिट z टेंस टू z0, यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस आयोटा z स्क्वायर प्लस लिमिट z टेंस टू z0 2z माइनस लिमिट z टेंस टू z0, और यहाँ पे आयोटा अपॉन लिमिट z टेंस टू z0 1 प्लस आयोटा z4 माइनस लिमिट z टेंस टू z0 z क्यूब प्लस लिमिट z टेंस टू z0 1, ठीक है। नेक्स्ट में आओ, अब डिवीजन वाला हमने देखो कर लिया, डिवीजन में और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने अप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी आई, ठीक है। अब इसको कैसे अलग करेंगे, देखो अलग क्या क्या करना है, z का टर्म है यानी कि z0 की तरफ, तो ये तो एक कांस्टेंट है ना 3 प्लस आयोटा, तो कांस्टेंट निकाल दो, 2 कांस्टेंट है बाहर निकालो, i कांस्टेंट है बाहर निकालोगे, ठीक है। इस तरीके से अब सॉल्व करेंगे, z को बस अंदर रहने देंगे और 1 प्लस आयोटा को बाहर निकाल देंगे। कैसे मतलब समझो, यहाँ पे 3 प्लस आयोटा को बाहर लिख दिए, फिर लिमिट z टेंड्स टू z0, क्या लिखा हुआ है उधर पे, z का स्क्वायर लिखा है, ठीक है, z का स्क्वायर। फिर उसके बाद में प्लस, फिर क्या है 2 और 2z है ना, तो 2z है तो 2 बाहर, लिमिट z टेंड्स टू z0 और z हमने ले लिया। फिर क्या था, आयोटा बस था तो आयोटा को ही बाहर निकाल दो, और यहाँ पे केवल कुछ नहीं है तो 1 बचा, ठीक। नीचे में क्या था देखो 1 प्लस आई था, आई थिंक, हाँ 1 प्लस आई और z4 है, तो उसी को करना है 1 प्लस आयोटा लिमिट z टेंड्स टू z0 और z का पावर 4। नेक्स्ट टर्म क्या था, z क्यूब था, तो इसमें तो एज इट इज पूरा इसी को उतारना पड़ेगा, लिमिट z टेंड्स टू z0 और क्या लिखा हुआ था, z क्यूब लिखा था, है ना, आई थिंक, हाँ z क्यूब। फिर क्या है 1 है तो इसको एज इट इज वैसे ही रहने दोगे, प्लस है कि माइनस, तो प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस में लिमिट z टेंड्स टू z0 और ये प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये बोलता है z की जगह z0 रखो, तो हम रख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे z0
कर देंगे। यहाँ पे बोलते हैं z की जगह z नॉट रख दो, तो हम बिल्कुल रख देते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई z का तो टर्म ही नहीं है, तो हमारे पास में तो आयोटा ही निकल करके आ गया। फिर क्या आया, 1 प्लस आयोटा, फिर बोलते हैं z की जगह पे z नॉट रख दो, तो हम रख दिए। फिर बोलते z की जगह पे z नॉट रख दो, तो हम फिर से रख दिए। फिर तो क्या है, z का कोई टर्म ही नहीं है, तो वैसा उतार दिए। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन में जहां जहां पे z था, देखो z था, वहां पे z नॉट आया, तो ये वैल्यू तो fz है, ये वैल्यू क्या fz है। ठीक है, जब जहां जहां पे z था तो fz आया। अब यहाँ पे ये वैल्यू पूरी z नॉट है, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे fz नॉट आ जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या क्या चीज हम बोल सकते हैं, when z tends to z naught, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन इक्वल्स टू fz नॉट। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बातें क्लियर है क्या, ये हमारा आंसर आ गया। और यही चीजें देखो यहाँ पे लिखी है ना, दोनों तरफ में f ले लो, बस वही चीज तो है। ये लिमिट, ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, इसको प्रूफ करना था, हमने एक एग्जाम्पल की मदद से अपने लिमिट रूल को समझ लिया। ठीक, कहीं पे कोई डाउट है आप लोगों को, कोई डाउट हो, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, यानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे यहाँ पे डाउट है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ठीक है, तो यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर इसको लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का लाभ ले सकें। और आप लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स बनाते हुए साथ में चलेंगे। ठीक, आगे की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन तक के लिए। आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।